जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वैसे तो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होता है, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, ये पितरों के निमित्त ही होता है। पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले, पितृ प्रसन्न हो और हमारे जीवन में, परिवार में सुख समृद्धि सदा बनी रहे। इस विशेष समय में, यानी कि पितृपक्ष के समय में, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या फिर कोई देव कार्य इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि भी नहीं किया जाता। लेकिन इस कृष्ण पक्ष में, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में एक दिन ऐसा भी होता है जब माँ लक्ष्मी की कृपा धरती पर अपने भक्तों पर बरसती है, और वो एक दिन होता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। दोस्तों, अष्टमी तिथि को माँ लक्ष्मी का वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे, आज के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे, माँ लक्ष्मी के मंत्रों की साधना करेंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहेगी। स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में रहेगा। कभी भी उनको अपने जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, दरिद्रता या गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है उन लोगों के लिए जो माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदा सदा सर्वदा के लिए उनके घर में स्थायी रूप से विराजित रहें। उन्हें आज के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। दोस्तों, 16 दिन तक चलने वाला जो महालक्ष्मी व्रत होता है, जो कि भाद्रपद की अष्टमी तिथि से, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इस व्रत का समापन होता है। तो आज महालक्ष्मी व्रत के समापन का भी दिन है। जिन लोगों ने महालक्ष्मी व्रत धारण किया है वो आज इस व्रत का उद्यापन करेंगे, लेकिन सब लोग इस व्रत को धारण नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस समय में की गई पूजा, आराधना, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो हम मंत्र जप करते हैं, उसका प्रभाव कई गुना होकर प्राप्त होता है। और जो भी भक्त महालक्ष्मी का ये व्रत धारण करते हैं 16 दिनों तक, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। इस व्रत को धारण करने से सुख, सौभाग्य, संतान की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि और धन वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है महालक्ष्मी व्रत करने से। लेकिन सब लोग इस व्रत को नहीं कर पाते हैं। उनके लिए विशेष दिन होता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। अगर आप व्रत धारण नहीं कर पाए हैं, पूरे 16 दिनों तक चलने वाले व्रत में आप माँ की आराधना नहीं कर पाए हैं, तो आज वो दिन है जब माँ लक्ष्मी की कृपा पाकर और आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं। आर्थिक रूप से ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति आज आपको हो सकती है अगर आप आज कुछ विशेष उपाय करें तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे ही बहुत ही अचूक और बहुत ही असरदार उपाय के बारे में, जो कि शीघ्र ही लाभ देगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही प्रभावशाली होता है। बहुत ही श्रेष्ठ तिथि होती है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, और इस दिन माँ लक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप की आराधना करने से गरीबी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है। तो हम किस प्रकार से आज ये उपाय करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हमें प्राप्त हो, ये आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, और अगर आपने आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को किया तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। बात करें कि आज हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने 16 दिनों तक व्रत धारण नहीं किया है तो अष्टमी तिथि पर ऐसा क्या करें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि है कब। अष्टमी तिथि 28 सितंबर की शाम को प्रारंभ हो रही है। शाम को 6:16 से ही प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 29 सितंबर की रात्रि में 8:29 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 29 सितंबर को, इसलिए अष्टमी तिथि 29 सितंबर को ही होगी और 29 सितंबर को ही महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाएगा। दोस्तों, आज के दिन गजलक्ष्मी स्वरूप की आराधना की जाती है। गजलक्ष्मी स्वरूप जो कि हाथी के आसन पर बैठी होती हैं माँ लक्ष्मी, और उनके दोनों तरफ 2 हाथी होते हैं जो कि माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा कर रहे होते हैं। उनके ऊपर स्वर्ण की वर्षा और जल की वर्षा कर रहे होते हैं। या कई तस्वीरें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें कि हाथी दीप दान कर रहे होते हैं माँ लक्ष्मी की, और बीच में माँ लक्ष्मी विराजित होती हैं। तो इस तरह की कोई भी एक मूर्ति आप अपने घर में ले आएं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। मूर्ति ला सकते हैं, चाहे तो एक फोटो भी ला सकते हैं जिसमें कि माँ लक्ष्मी, माँ गजलक्ष्मी के स्वरूप में माँ लक्ष्मी की आज आराधना कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं ला पाते हैं इस तरह की तस्वीर, तो आपके घर में जो भी माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, प्रतिमा है या फिर फोटो है, उसे ही आप माँ लक्ष्मी, गजलक्ष्मी के रूप में स्मरण करते हुए मन में और उनकी पूजा कीजिए। क्या करना है देखिए, आज माँ लक्ष्मी की आराधना आपको शाम के समय करनी है।
माँ लक्ष्मी की पूजा जब भी की जाती है, देवियों की पूजा जो हम करते हैं, जैसे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की भी जो आराधना की जाती है, उसका विशेष फल रात्रि की पूजा से ही होता है। तो रात्रि में ही हमें माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। तो शाम को जो भी आपके घर के कार्य होते हैं, नित्य कार्य, वो संपन्न कर लीजिए और उसके बाद आप स्नान इत्यादि करने के बाद पूजा कीजिए। समय क्या होगा जिस समय आप पूजा करेंगे? देखिए, समय अगर आप 8 बजे तक अपने घर के कार्य कर लेते हैं तो 8 बजे के बाद आप स्नान इत्यादि करके 9 बजे से भी आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आपका काम शाम को ही पूरा हो जाता है या अगर आपके पास उस समय कोई काम ना हो तो शाम को संध्याकालीन पूजा के समय भी आप ज्योत प्रज्वलित करके और माँ लक्ष्मी की आराधना उस समय से भी कर सकते हैं। तो समय अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आराधना रात्रि में कई भक्त मध्य रात्रि में करते हैं। तो रात्रि में की गई पूजा विशेष फल देने वाली होती है, इसलिए आप अपने समय के हिसाब से शांत वातावरण हो घर का, इस तरह से आप घर को व्यवस्थित करके फिर आप पूजा स्थल में आ जाएं स्नान इत्यादि करके। और आज आपको गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा गुलाबी वस्त्र धारण करके या फिर लाल वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं तो आप सफेद वस्त्र धारण करके भी माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। घर के ईशान कोण में माँ लक्ष्मी की स्थापना के लिए आप एक चौकी स्थापित कीजिए और उस चौकी के ऊपर लाल या गुलाबी रंग का रेशमी वस्त्र बिछा दीजिए। उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना क्यों करनी जरूरी है? देखिए, आज गज लक्ष्मी स्वरूप की हम आराधना कर रहे हैं। गज लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। कलश की स्थापना हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अष्टदल कमल बनाना है। आप हल्दी से, कुमकुम से अष्टदल कमल बना सकते हैं या गुलाब के पुष्पों से भी आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। अष्टदल कमल का निर्माण करके उसके ऊपर आप चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाइए। थोड़ा सा चावल रख दीजिए उस अष्ट कमल के मध्य में और उसके ऊपर आपको कलश रखना है। अच्छा हाँ, अगर आप चाहें तो चावल को थोड़ा सा केसर मिलाकर और उस चावल में रंग दे सकते हैं, जैसे केसरिया रंग हो जाए, या फिर रोली में भी आप थोड़ा सा मिक्स कर दें तो लाल रंग के चावल भी कर सकते हैं। या अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप सफेद चावल भी रख दीजिए, उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कीजिए। कलश आप तांबे का भी ले सकते हैं, चाहे तो आप पीतल का भी रख सकते हैं, या अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप चांदी का पात्र भी कलश के स्वरूप में रख सकते हैं। जैसी आपकी स्थिति हो, आर्थिक क्षमता हो, कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं जो कि आप चावल की ढेरी पर स्थापित करेंगे। कलश पर आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से और इसके बाद कलश के ऊपर आपको कलावा भी लपेटना है। कलावा लपेटकर आप कलश की स्थापना कर दीजिए। उसके ऊपर आप एक छोटी सी कटोरी या प्लेट रख दीजिए। कोई भी एक कटोरी रख सकते हैं आप। अगर आपके पास चांदी की कटोरी हो तो चांदी की कटोरी सर्वश्रेष्ठ है। उसे रखकर उसके अंदर आपको कुछ सिक्के रखने हैं। चांदी की कटोरी ना हो तो आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं, जो भी शुद्ध साफ कटोरी होती है जो पूजा में हम प्रयोग करते हैं, उस तरह की कोई पीतल की या फिर स्टील की कटोरी भी आप रख दीजिए उस कलश के ऊपर। और उसके ऊपर आपको उस कटोरी में या उस पात्र में, प्लेट में आपको कुछ सिक्के रखने हैं। अगर आपके पास चांदी के सिक्के हों तो सर्वश्रेष्ठ है। आज चांदी और सोने के सिक्कों की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपके पास चांदी के सिक्के हों तो चांदी के सिक्के रख दीजिए। कितने सिक्के रखने चाहिए? देखिए, अगर आपके पास सिक्के अधिक संख्या में हैं तो आपके पास जितने भी सिक्के हों आप सभी सिक्के रख दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जब हम धन की पूजा करते हैं तो धन में 8 गुना वृद्धि होती है। तो जो भी आपके पास सोने या चांदी के सिक्के हों आप उस पात्र में रखकर और माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। और कलश के साथ ही आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित करनी है। कलश के पास ही जो भी आपके पास माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा है उसे आप कलश के साथ ही उस चौकी पर विराजमान कर दीजिए। शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास चांदी या सोने के सिक्के ना हो तो ऐसा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो भी नॉर्मल सिक्के होते हैं, 1, 2, 5 रुपए के सिक्के, इन सिक्कों में से आप एक एक के सिक्के निकाल लीजिए और 1-1 रुपए के 11 सिक्के आप उस पात्र में रख दीजिए। और उसके बाद जब माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प हम माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, तो उसी प्रकार से धूप, दीप और पुष्प से हम उस सिक्के की भी पूजा करेंगे। सिक्कों पर आप धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, उसे पुष्प अर्पित करें। लाल रंग के पुष्प, अगर गुलाब के पुष्प हो तो सर्वश्रेष्ठ है। और माँ लक्ष्मी को भी आज आपको गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए और गुलाब के पुष्प अर्पित करने चाहिए। तो आप जो पात्र में सिक्के रखे हैं आपने, उस पर केसर का तिलक कीजिए, हल्दी का तिलक कीजिए, कुमकुम से तिलक कीजिए और इसके बाद आप उस पे लाल रंग का पुष्प उस पात्र में अर्पित कीजिए। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है और माँ के सामने आपको भोग अर्पित करना है। तो भोग में आप खीर बनाकर माँ को अर्पित करते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। चावल की खीर या मखाने की खीर बना सकते हैं,
या सफ़ेद मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं माँ लक्ष्मी को। इसके अलावा आप चाहें तो फलों का भी भोग लगा सकते हैं। मतलब सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाना माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ भोग माना जाता है। तो आप खीर का भोग लगा दीजिए, या फिर अगर खीर नहीं बना पाते हैं तो दूध से बनी हुई कोई भी सफ़ेद मिठाई माँ को अर्पित कीजिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने आपको बैठकर मंत्र जप करना है। उत्तराभिमुख होकर आपको मंत्र जप करना है। माँ लक्ष्मी की आराधना जब भी हम रात्रि के समय करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है। तो धन आगमन के लिए हम जब आराधना करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ हमारा मुख होना चाहिए, और आप लाल आसन पर बैठकर लाल वस्त्र धारण करके इस मंत्र का जप करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जप आपको स्फटिक की माला से करना है। स्फटिक की माला से की गई जो आराधना होती है माँ लक्ष्मी की, बहुत ही शीघ्र फल देने वाली होती है। लेकिन अगर स्फटिक की माला आपके पास ना हो तो कमलगट्टे की माला से भी जप कर सकते हैं। कितनी संख्या में मंत्र जप करना है, देखिए ये आपकी समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर आपके पास समय है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहुत छोटा ये मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप 108 माला जप कर सकते हैं, तो बहुत ही शीघ्र फल देने वाला होता है। लेकिन कम से कम भी आपको 11 माला या 21 माला जरूर आज जप करना चाहिए। अधिक से अधिक प्रार्थना जो हम माँ लक्ष्मी की करते हैं वो शीघ्र ही फल देने वाली होती है। आज की रात्रि बहुत विशेष है। इस दिन की गई जो पूजा होती है, जो मंत्र जप होता है, वो बहुत शीघ्र सिद्ध होता है, और इस प्रार्थना का, इस मंत्र जप का आपको बहुत शीघ्र लाभ होता है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि आज जो हम आराधना करते हैं माँ लक्ष्मी की, तो उसका 8 गुना फल हमें प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है अगर हम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर माँ गज लक्ष्मी की इस विधि से आराधना करें, इस मंत्र के द्वारा आराधना करें। तो बहुत विशेष दिन है। आप अपनी समय की उपलब्धता पर ध्यान दीजिए अगर आपके पास अधिक समय है, क्योंकि इसीलिए रात्रि को आराधना की जाती है कि रात्रि बहुत विशेष होती है और रात में हमें कहीं जाना नहीं है। आप शांत मन से बैठकर शांत वातावरण में अधिक से अधिक संख्या में माँ की आराधना कीजिए। तो कम से कम 11 माला या 21 माला आपको जरूर करना है इस मंत्र का जप। जप संख्या पूर्ण होने के बाद माँ लक्ष्मी से आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और जो आपने माँ लक्ष्मी के सामने वो सिक्के माँ को अर्पित किए हैं, वो सभी सिक्के आप एक लाल या गुलाबी रंग के रेशमी वस्त्र में बांध दीजिए। और उसके साथ ही जो हमने फूल माँ को अर्पित किए हैं, जैसे कि सिक्के जब अर्पित किए तो सिक्कों में हमने फूल भी अर्पित किया है। गुलाब का पुष्प जरूर अर्पित करना है सिक्कों में। जैसे सिक्कों के भी आप पंचोपचार पूजन करेंगे, धूप दीप नैवेद्य और तिलक करेंगे केसर से, और उसके बाद आपने पुष्प भी अर्पित किया है, तो उस सब सिक्कों के साथ वो पुष्प भी लेकर और आप उस लाल कपड़े में या गुलाबी कपड़े में बांधकर और अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। और जिन लोगों ने चांदी की कटोरी में सिक्के रखे हुए हैं, वो चांदी की कटोरी के साथ ही उस सिक्के को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। इस एकमात्र बहुत छोटे से उपाय से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। सदा सर्वदा के लिए माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजित हो जाती है अगर आप इस उपाय को आज करते हैं तो। और हाँ, सिक्के आप जब पूजा पूर्ण कर लेते हैं तभी आपको उठाना है। जैसे पूजा कर लें, माँ से प्रार्थना कर लें, माँ को समर्पित कर दें अपने किए हुए सभी मंत्र, और आपकी जो विशेष कामना है उसके लिए माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु सहित सदा सर्वदा आप मेरे घर में विराजित रहें स्थायी रूप से। ऐसी प्रार्थना करते हुए और मन में ये धारणा रखकर कि आप माँ लक्ष्मी को अपने धन रखने के स्थान पर विराजित कर रहे हैं, वो सिक्कों की पोटली लेकर और धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। प्रसाद जो माँ को आपने अर्पित किया है, वो सभी प्रसाद परिवार सहित सभी सदस्यों को उस प्रसाद में से वितरण कीजिए। सब लोग उसे ग्रहण कीजिए और इससे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। चौकी आपको पूरी नहीं उठानी है, सिर्फ आपको सिक्का उठाकर और माँ लक्ष्मी का इसी समय रख देना है, रात्रि में ही, क्योंकि आज ही की रात्रि बहुत विशेष है। कल तक के लिए हमें इसे नहीं रखना है। आज हमने पूजा की, आज माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, तो आज ही हम ये पोटली अपने धन रखने के स्थान पर रख देंगे। और बाकी की चौकी आप अगले दिन यानी कि सुबह उठाएंगे। 30 सितंबर को आप प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद आप कलश इत्यादि उठा लें। वहां से कलश का पानी आप तुलसी की क्यारी में डाल दीजिए। जो चावल आपने माँ लक्ष्मी को अर्पित किए हैं अक्षत स्वरूप में, चावल की जो ढेरी है, वो चावल की ढेरी आप पक्षियों को डाल दीजिए। और इस प्रकार से माँ लक्ष्मी की मूर्ति को उनके यथास्थान रखकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए और मन में ये धारणा प्रबल रखिए कि माँ लक्ष्मी आज से आपके घर में विराजमान है स्थायी रूप से। आज के बाद आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, कभी भी किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये मन में विश्वास धारणा आपको बनाकर रखनी पड़ेगी।
क्योंकि आपकी सकारात्मक सोच ही आपको उन्नति प्रदान करती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्रदान करती है। और पूजा का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम पहले से ही इस बात को मान लेते हैं कि जो हमने पूजा की वो पूर्ण रूप से सफल हो गई, माँ ने उसे स्वीकार कर लिया और अब माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर अवश्य बरसेगी। तो इस उपाय को इस अष्टमी पर आप जरूर कीजिए और लाभ आप स्वयं देखेंगे, बहुत शीघ्र देखेंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता।